प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेह पहुंचे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त हमारे सामने आ रही है। जिस तरह की परिस्थितियां गलवान घाटी में हुई घटना के बाद भारत चीन यानी एलएसी बॉर्डर पर बनी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं लेह। और अगर आपको ध्यान हो तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी लेह जाने का कार्यक्रम था, लेकिन कल वो कार्यक्रम टल गया और ये कहा गया था कि नई तारीख का ऐलान बाद में होगा। लेकिन चीन से तनातनी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं लेह। अब रक्षा मंत्री का दौरा प्रधानमंत्री ले पहुंचे हैं, इसे लेकर टाला गया, ये सब अन्य बातें हैं, लेकिन प्रधानमंत्री लेह पहुंचे हैं। एलएसी पर ये दौरा प्रधानमंत्री का, तो जो परिस्थितियां वहां पर हैं, ग्राउंड में क्या हो रहा है, उसकी पूरी रिपोर्ट, उसकी जानकारी लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेह पहुंचे हैं। सीडीएस जनरल बिपिन रावत का भी लेह दौरा आज ही के लिए कहा गया था। बीते कई दिनों से अलग अलग स्तर पर भारत और चीन के बीच बातचीत हुई है, सैन्य स्तर की बातचीत हुई है, जिसमें इस बात को लेकर सहमति भी बनी कि दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटे और जो बातचीत में तय हुआ है उसे अमल करते हुए दिखाई दें। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब देश को संबोधित भी किया तो उसमें भी उन्होंने ये जिक्र किया कि भारत की तरफ कोई आंख उठाकर ना देखे, भारत दोस्ती निभाना जानता है, लेकिन अपने भूमि पर किसी भी तरह का अटैक, हमला बर्दाश्त नहीं करेगा। मंजीत नेगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मंजीत, देखिए कल ही रक्षा मंत्री के लेह जाने का दौरा टल गया है, इसको लेकर खबर आई थी और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। बिल्कुल मीनाक्षी, जब रक्षा मंत्री का कल का जो दौरा था, आज पहुंचना था लेह, वो देर रात को उसको कैंसिल किया गया और इसीलिए प्रधानमंत्री दौरा बना। और उसके साथ ही सीडीएस जनरल बिपिन रावत जब लेह पहुंचे तो ये साफ था कि प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचने वाले। अभी जानकारी के मुताबिक सुबह 7 बजे के आसपास प्रधानमंत्री लेह पहुंच चुके हैं और इस वक्त जो फॉरवर्ड एरिया है 14 जहाँ पर वहाँ पर वो सैनिकों से मिल रहे हैं। इसके अलावा थोड़ी देर बाद यहाँ पर जो 14 कोर कमांडर का मुख्यालय है लेह में, वहाँ पर वो तमाम आला अधिकारियों के साथ, जिसमें नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल वाई के जोशी, उसके अलावा 14 कोर कमांडर हरिंदर सिंह और तमाम अधिकारियों के साथ हालत का जायजा लेंगे। अभी आधिकारिक तौर पर ज्यादा जानकारी जब प्रधानमंत्री की तरफ से, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि जो भी जानकारी या फुटेज रिलीज होता है वो प्रधानमंत्री की तरफ से किया जाता है, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि थोड़ी देर बाद आधिकारिक तौर पर प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर जो उनके जवानों से मिलने की जो फुटेज है, इसके अलावा जो बैठक के होंगे, वो उसका इंतजार किया जा रहा है। अभी आधिकारिक तौर से प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से भी इसकी जानकारी नहीं दी गई, लेकिन हमारी जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री यहाँ पहुंच चुके हैं। और जैसा कि 15 जून की जो खूनी भिड़ंत हुई थी मीनाक्षी, उसके बाद प्रधानमंत्री ने 2 मौकों पर ये बात कही थी कि भारत के सैनिकों ने कड़ा जवाब दिया वहाँ पर जो भिड़ंत हुई है। और उसके अलावा मन की बात के दौरान भी प्रधानमंत्री ने ये बात साफ कही कि हम अगर दोस्ती करना जानते हैं तो जवाब देना भी जानते हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, प्रधानमंत्री हमेशा ऐसे मौकों पर जवानों के बीच होते हैं। मंजीत, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ श्वेता सिंह भी इस वक्त मौजूद हैं। श्वेता, आप खुद लद्दाख में मौजूद थी और आपने उन तमाम स्पॉट्स को बेहद करीब से देखा, उन परिस्थितियों को समझा, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां पहुंचना जवानों के मनोबल के लिए, उस पूरी परिस्थिति के लिए, देश के सबसे बड़े नेता का वहां पर होना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है मीनाक्षी। सिर्फ हिंदुस्तान को नहीं, पूरी दुनिया को। जो लोग ये भी पूछ रहे थे कि चीन के खिलाफ कुछ खुलकर वो क्यों नहीं बोल रहे हैं, जो उनके पिछले एड्रेस में चीन का नाम तलाशते रह गए थे, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा मैसेज है। इसे हम एक प्रधानमंत्री का फ्रंट पर जाना, अभी तक जिसका जिक्र मंजीत भी कर रहे हैं कि जिस तरीके से वो सैनिकों के बीच जाते रहे, अभी तक वो त्योहारों को चुनते थे कि वो सैनिकों के बीच में जाएं, लेकिन अगर एक कॉन्फ्लिक्ट के समय को वो चुन रहे हैं उस इलाके में जाने को, जहां पर जाकर उन्हें ये समीक्षा भी करनी है कि हिंदुस्तान क्या कर रहा है। उन्हें मालूम है कि चीन भी ये देख रहा होगा कि अच्छा आप उस जगह पर पहुंचे हैं जहां पर कॉन्फ्लिक्ट की बात चल रही है। वो घायल जवानों से भी मिलेंगे और इससे बड़ा संकेत अपने जवानों के लिए और दुश्मन देश के लिए नहीं हो सकता। हालांकि श्वेता, हमें इंतजार करना पड़ेगा कि उनके दौरे को लेकर कितना समय उनको वहां रुकना है, वो कहां कहां जाएंगे, इसके लिए और ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन का इंतजार करना होगा। हिमांशु भी जुड़ गए हमारे साथ, हिमांशु मिश्रा। हिमांशु, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर कुछ और डिटेल्स मौजूद है? कहां कहां वो जाएंगे, जवानों से कब उन्हें मिलना है, कुछ ऑफिशियल जानकारी? बिल्कुल इस तरीके की मीनाक्षी अभी तक कोई जानकारी तो नहीं है कि वो कहां कहां लेह में जाएंगे। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि लेह जाकर उन्होंने
चाइना को ये संदेश दिया है कि भारत जो है वो चुप नहीं बैठेगा। जिस तरीके की तनाव की स्थिति गलवान घाटी में और लेह के अंदर बनी हुई है, उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जो है वो ये जेस्चर दे रहे हैं कि भारत जो है वो अब 1962 का भारत नहीं है। इसको समझना होगा चीन को और लगातार